वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ है। डेट आपके सामने है 10 दिसंबर 2023 की। यहाँ पर बात करें क्योंकि फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स देखेंगे, इसलिए डेट मेंशन कर दी है। और बहुत से एस्पिरेंट का कहना था कि ये एग्जाम तो हो गया, फाइनेंस अकाउंट टेस्टिंग की प्रिपरेशन करवाई जाए। मैं आपको बता दूं, कल उसके बारे में हम बात डिटेल से करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम कल जो है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फाइनेंस अकाउंट टेस्टिंग के नोट्स आपको अभी आज तो नहीं, हो सकता है कल तक आपको अवेलेबल करवा दिए जाएँ, क्योंकि हम थोड़ा सा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और साइंस के तो ऑलरेडी बने हुए हमारे पास नोट्स। इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के नोट्स जो है अभी कंपाइल करने बाकी हैं। कुछ टॉपिक्स इसके कवर अप हैं, बाकी करना इसको बाकी है। फिर भी आप व्हाट्सअप नंबर ये दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो भी हेल्प आपको चाहिए। और ये सारे नोट्स आपको जस्ट 50 रुपीज़ में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और आप जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, सबको पता चल गया होगा अब एग्जाम देखने के बाद कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन हमारे कंटेंट से। तो आज हम बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का शॉर्ट पेपर जो है देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीके की सेक्शन है और जीके की सेक्शन में से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर 24 में से 3-4 क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर से आपको देखने को मिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज किरण बलिया वन विच मेडल इन विच गेम एट द एशियन 2023। एशियन गेम 2023 से क्वेश्चन पूछा गया था। एक प्लेयर के बारे में था, किरण बलिया ने जो मेडल जीता है वो कौन सी गेम में जीता है। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है शॉटपुट के अंदर किरण बलिया ने एशियन गेम्स के अंदर। एक क्वेश्चन था नेक्स्ट, हु इज मिलिट्री कमांडर ऑफ हमास मिलिट्री विंग ड्यूरिंग द इजराइल हमास 2023 का कन्फ्लिक्ट। आपको सबको पता है 2023 में चल रहा है बहुत मसला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तो ये इनके जो हमास के चीफ थे ये थे मोहम्मद देफ। क्वेश्चन नंबर 3, 3 एक करंट अफेयर यहाँ पर पूछे गए थे। एयरबोट विच हैज़ डेवलप्ड अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल यूजीवी फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इज, ये क्या है? ये एक जॉइंट वेंचर स्टार्टअप बेस्ड इन हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बनिहाल पास जम्मू एंड कश्मीर में आती है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज यहाँ पर उत्तर प्रदेश से या नेपाल से जुड़ता है, यहाँ पर नागालैंड, असम, ये भी बांग्लादेश से लगभग इनकी बाउंड्रीज अटैच है। झारखंड की बाउंड्री किसी अदर कंट्री के साथ नहीं अटैच। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। इनमें से बताना है, इन चारों में से स्मॉलेस्ट। तो राजस्थान सबसे बड़ी है, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड लास्ट नंबर पे यहाँ पर इन चारों में से सबसे छोटी उत्तर प्रदेश है एरिया वाइज। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। 2023 की बात चल रही है आज, क्योंकि आने वाले वक्त में भी आप ये पेपर देख सकते हो। 2023 में मिल्क प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 पे यहाँ पर जो आती है दैट इज राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया। जो सेंसस 2011 में हुआ था, कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की गई थी? मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन तो ठीक, लेकिन सैलरी पर मंथ ये वो नहीं कलेक्ट की गई थी इन्फॉर्मेशन। लास्ट सेंसस 2011 में ही हुआ था, उसके बाद तो अभी तक सेंसस नहीं हुआ है 2011। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूलर। देखो जम्मू कश्मीर में औरंगजेब भी रूल किया, महाराजा रणजीत सिंह, गुलाब सिंह तो डेफिनेटली रहे हैं, विक्टोरिया नहीं रही है, विक्टोरिया रूल नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये आप यहाँ पर आती है नुनकुन रेंज ही आंसर इसका माना जाएगा, क्योंकि जंस्कर लद्दाख एरिया में आ जाती है और नंगा पर्वत जो है ये पीओके एरिया में आ जाती है। नुनकुन और अमरनाथ माउंटेन में से नुनकुन ही ऊंची पहाड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लेक इन जम्मू कश्मीर। बहुत बेसिक है ये, जम्मू कश्मीर इनमें से वुलर लेक सबसे लार्जेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग। इंडिया में मेज प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट जो है ये कर्नाटका इसमें आता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुए जो हाईएस्ट और क्रॉप्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। इनसे डिस्ट्रिक्ट देखो, करगिल डिस्ट्रिक्ट है लेकिन लद्दाख की है, जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट है, बाकी दोनों टोन है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सोइंग ऑफ वीट इन जम्मू कश्मीर। वीट जैसे कि आपको पता है वीट एक रबी क्रॉप है, यानी विंटर क्रॉप है, तो ये अक्टूबर नवंबर में सॉन्ग की जाएगी कश्मीर में, लेकिन लद्दाख में इसका उल्ट होता है, लद्दाख में ये एक खरीफ क्रॉप की तरह एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंदर कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं आती? डोंट कम अंडर। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल तो आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल फंडेड बाय प्राइवेट फंड्स भी आते हैं, लेकिन मदरसा जो है इसके अंदर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर देखो, जो टिक लगाए ये मत देखना, ये किसी ने पेपर दिया होगा उसने लगाए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिव 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन। तो यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन के रिलेटेड आपको बताना है कौन सी अमेंडमेंट वुमेन रिजर्वेशन के रिलेटेड थी। एट पंचायत लेवल की बात आ रही है तो इसलिए 73rd ही रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज कंसीडर्ड अंडर द जीएसटी बिल। तो जीएसटी बिल के अंदर इनमें से अगर मोस्ट प्रोबेबल आंसर देखें तो यहाँ पर डायमंड ही माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नेम्ड कुशल यूनिवर्सिटी असेंबल्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज। इस क्वेश्चन का जो कोई आंसर अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल पंचायत सेक्रेटरी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम था, तो इसमें पंचायत सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं होती? यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग, ये आंसर ये गलत रहेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं है इलेक्शन के लिए, वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाएगी इलेक्शन। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू नंबर ऑफ मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड बाय द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की मीटिंग्स की बात करें तो एटलीस्ट 1, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर 1 आएगा। हालांकि अगर हम देखें सही तरह से तो ये इसका आंसर होना चाहिए था 3 इन अ ईयर, 3 मीटिंग्स एक साल में, 4 मीटिंग सॉरी हर एक क्वार्टर में, 3 महीने में एक, 3 महीने में एक, इस तरह से करके 4 बनती है, लेकिन अभी इस ऑप्शंस के हिसाब से आप बी के साथ जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर, या तो ये क्वेश्चन ही चेंज दिया जाएगा इसको बाद में आंसर की में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट लगभग 67 के अराउंड था, तो इसका मतलब आंसर बी जो है इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत कैन बी। तो आप सबको बताया था मैक्सिमम 11 और मिनिमम 7 होने चाहिए ग्राम पंचायत में, 25, तो 11 आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द बुद्ध मस्जिद इन कश्मीर। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है रहना चाहिए ऑप्शन 2 में, मुझे डाउट हो रहा है सिकंदर या फिरिंचिन। तो इसमें थोड़ा सा आप इसमें गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, माइंड में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया, आंसर की अभी आई नहीं है। तो मैनेजर सेट टारगेट्स एंड डिसाइड डैश, अच्छा इंग्लिश आ जाता है ये। 24 क्वेश्चन ही थे, आप सबको पता है सिलेबस में 24 ही नंबर थे यहाँ पर जीके के। देखो मैंने थोड़ी देर पहले कंप्यूटर की वीडियो डाली थी, वो आप सबने देख ली होगी, तो इसको आप 3-4 मिनट स्किप कर सकते हो क्योंकि मैं पूरा पेपर डाल रहा हूँ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स आने वाले वक्त में देखेंगे, तो आप 5 मिनट स्किप कर सकते हो इसको, जिनने पहले ही कंप्यूटर की वीडियो देख ली है। तो कंप्यूटर ऑलमोस्ट हमें जो पढ़ाया हुआ है आपसे 25 से 26 क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, 25 से 26 क्वेश्चन नंबर है, 30 में से ठीक हो गए हैं, और बहुत सारे के तो 28 से भी ऊपर प्लस जा रहे हैं नंबर, वही जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे 21 पेजेस के, उसी में से सारा आया हुआ है, ऑलमोस्ट सारा आया है, 25-26 क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू। तो जल्दी से आंसर करेंगे, सीपीयू का एक्सिक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ही प्राइमरी फंक्शन रहता है। विच कंप्यूटर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डाटा लॉन्ग टर्म नॉन वोलेटाइल। इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो हार्ड ड्राइव नॉन वोलेटाइल मेमोरी आती है। व्हाट इज द मैन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट का काम क्या होता है, इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, टू मैनेज द हार्डवेयर सोर्सेज एंड रन द एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस मालवेयर। तो मालवेयर वायरस से बचाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉडेम। मॉडेम का फंक्शन इंटरनेट से ही कनेक्शन होगा, इट कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैंडम। रैम का पर्पस क्या होता है, रैम यूज़ होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, ये सबको पता होगा रैम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग। 8 इसलिए हम कंप्यूटर के अलग से बात कर रहे हैं 30 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। ये मैंने अलग से टाइप किए हैं इसलिए नंबरिंग अलग रखी है इसकी। आउटपुट डिवाइस नॉट आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट कौन सी नहीं है, कीबोर्ड आउटपुट नहीं है, कीबोर्ड इनपुट है। 9 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन हाई लेवल है। असेंबली जो है यहाँ पर आंसर रहेगा, असेंबली और मशीन दो ही लैंग्वेजेस हैं जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक आंसर की नहीं आए, तो मैं इस पर अभी सर्च भी नहीं किया है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन एल्गोरिथम के रिलेटेड था कंप्यूटर साइंस के, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के रिलेटेड, तो ये भी आप गूगल सर्च कर सकते हो, मैंने अभी सर्च नहीं किया है। तो इसका जो आंसर है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्सागोनल नंबर A1, इसका आंसर रहेगा ए। 10 इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है, ये ट्रांसलेटर होते हैं, कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म बहुत बेसिक फुल फॉर्म्स पूछी गई थी। इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, तो प्रिंटर जो है ये आउटपुट है, इनपुट नहीं है। मीनिंग ऑफ द हार्डवेयर कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को मैनेज करना इंटरफेस सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात आ रही है यहाँ पर। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का क्या होता है, मीनिंग डेफिनेशन ये हमने सीधा सीधा लिखा हुआ है नोट्स में। ये ओपन सोर्स से दोनों क्वेश्चन हमारे नोट्स हैं, हालांकि ये अरिहंत की बुक में भी नहीं आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो जैसे कि ये है, मैंने सीधा सीधा एग्जाम्पल दी थी, आगे एक क्वेश्चन आया यही है शायद, हाँ ये फायरफॉक्स के बारे में। फायरफॉक्स मैंने सीधा लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में कि मोजिला फायरफॉक्स, तो सीधा सीधा आपका आंसर बी यहाँ पर आ जाएगा। 20 में यहाँ पर MS एक्सेस के रिलेटेड पूछा गया था, प्राइमरी की इन MS एक्सेस, तो यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है ये फॉर रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा SQL की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, फुल फॉर्म SQL की। व्हाट इज द टर्म यूज टू सिंगल स्लाइड पावर प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स होती हैं उनको स्लाइड्स ही कहते हैं, सिंगल स्लाइड एक स्लाइड हो। PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF की मैंने फुल फॉर्म्स आपको एक ही पेज पे बताई थी, वो सारी यहाँ पर पूछी गई। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म URL की आएगी। CC की आएगी यहाँ पर कार्बन कॉपी आएगी, कार्बन कॉपी। व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम है जो डैमेज करता है या इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, बेसिक क्वेश्चन। व्हाट डू कंप्यूटर वायरस टिपिकली स्प्रेड। तो कंप्यूटर वायरस अक्सर फैलता कहाँ से, ये फैलता है आपको पता होना चाहिए कि ईमेल अटैचमेंट्स डाउनलोड्स फाइल्स इन्फेक्टेड फाइल वगैरह से फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर। कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये सारे अवेयरनेस नहीं फैलाता, ये अवेयरनेस नहीं फैलाता है, ये तो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप बाय सिम्टो। ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो सिनेमैटिक ने डेवलप किया है, नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 30, विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। तो इसको इसका आंसर जो है ये कन्फ्यूजन है, या तो ये हो सकता है या ये, इसमें आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। तो बाकी के क्वेश्चन ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं पेपर डाल रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो बाकी के जो इंग्लिश मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करते रहना, मैं यहाँ पर पेपर्स आपको स्क्रॉल करता जाऊँगा, वीडियो पास करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप वीडियो रोक कर इसको आप जो है इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। हालांकि इंग्लिश में उतना ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, इजी ही थे जो सिलेबस में मेंशन था। जिस तरह का स्पेलिंग पूछा गया कमेटी का बहुत ही सिंपल था। वन ऑफ द करेक्ट यहाँ पर सेंटेंस पूछा गया, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सिंपली वोकेबलरी जिसकी स्ट्रांग है तो क्वेश्चन वो आसानी से अटैम्प्ट कर सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने 3 सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं आपको, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंग्लिश। तो ये आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके भी देख सकते हो। हमसे कंटैक्ट करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा अबाउट में चैनल में जाकर, या आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से विजिट करें। अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी भी हम रिसेंटली स्टार्ट हो सकता है कल से ही हम क्लासेस इसकी स्टार्ट कर लें। एक स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, उसके बाद हम क्लासेस जो है स्टार्ट कर लेंगे। हम उसके लिए
आप तैयार रहें, जो हो पेपर दे दिया बहुत अच्छा किया आपने। ये आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पूछे गए हैं। इसको आप आंसर की आज हो सकता है 1 आध घंटे के अंदर आपको आंसर की भी अवेलेबल हो जाए। रीजनिंग की बात करें, जैसे कि मैंने आपको 5 ही टॉपिक बताए थे कि आप नंबर सीरीज़ पढ़ लो, एनालॉजी पढ़ लो और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो। बहुत से एस्पिरेंट कह रहे थे कोडिंग डिकोडिंग नहीं है सिलेबस। मैंने कहा था भाई लॉजिकल रीजनिंग है, देखो 1, 2, 3 लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता है। एनालॉजी में क्वेश्चन वही 4 टॉपिक जो बताए थे एनालॉजी उससे क्वेश्चंस हैं और 4-5 क्वेश्चंस एनालॉजी से पूछे गए हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं सैलोगिज़्म से आपको मैंने कहा था अच्छे से पढ़ लो। सैलोगिज़्म से 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए, हमने आसानी से आपको ये पढ़ाया हुआ है सैलोगिज़्म। मैंने रीज़निंग ज़्यादा नहीं 2-3 लेक्चर डाले हैं, लेकिन उन्हीं में से आपको जो 4-5 टॉपिक मैंने कवर करवाए थे, वो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टूडेंट सभी जो हमारे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मोस्टली पेपर अच्छा हो गया उन सबका। तो ये आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेक्शन में से पूछा गया था। बाकी ऑल अदर सेक्शन जो है वो कंपैरेटिवली ईज़ी थे। चाहे वो रीज़निंग की बात करें या कंप्यूटर की, तो ऑलमोस्ट ईज़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथमेटिक्स पोर्शन में थोड़ा-सा यहाँ पर टफ देखने को मिले क्वेश्चंस। हालाँकि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे उनको भी क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही थी। तो रीज़निंग ईज़ी ही था, उसमें कोई उतनी बड़ी परेशानी नहीं थी स्टूडेंट्स को करने में। तो वीडियो पॉज़ करके आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो आने वाले एग्जाम में जिनमें सिमिलर सिलेबस देखने को मिले। सिलेबस भी एक बड़ी अहम चीज़ होती है जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए यही सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो डिपेंड करता है सिलेबस के ऊपर। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये कंप्यूटर आ गया, ये हमने पहले ही पढ़ा दिया, तो बाकी हमने सारा कवर कर लिया है। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के नोट्स आपको अभी आज तो नहीं, हो सकता है कल तक आपको अवेलेबल करवा दिए जाएँ, क्योंकि हम थोड़ा-सा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और साइंस के तो ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे पास नोट्स। इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के नोट्स जो है अभी कंपाइल करने बाकी हैं, कुछ टॉपिक्स इसके कवर अप हैं, बाकी करना इसको बाकी है। फिर भी आप व्हाट्सएप नंबर ये दिया है, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी हेल्प आपको चाहिए। और ये सारे नोट्स आपको जस्ट 50 रुपीज़ में अवेलेबल करवा दिए जाएँगे। और आप जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, सबको पता चल गया होगा अब एग्ज़ाम देखने के बाद कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन हमारे कंटेंट से पूछा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।